कौन आना चाहेगा? माँ जी आएंगी, बेटी आएगी? जी आपकी बात कर रहा हूँ, मामा आएंगी। ओके चले जी, 2 भाई हैं, 2 बहनें हमारे पास, जोरदार ताली बजाएंगे। और मेरी गुजारिश है पासमाला को बाजी शहीन जो है ये हार पहनाकर उन्हें यहाँ पर वेलकम कहेंगी। आजे बाजी आजे, उड़ जाए बाजी शहीन। मिसिज नवीद, शहीन निया नहीं है, शाबाश, जल्दी से। कोई बात, वो है बाजी, तस्वीर बनवा लीजिएगा। इधर आ जाओ बाजी, मूसा आगे आ जाओ। ओके, दूसरी माला हमारी बहन भी आज पहली दफ़ा आई हैं, इनको पहनाना चाहिए था लेकिन ये खुदा की खादमा है। खादम जड़े ने कुर्बानी दे देनी, तो ये खुदा की खादमा है और ये माँ जी के गले में हार डालेंगी। जोरदार तालियां बजाएंगे। मूसा सीधा हो गया, आगे आ जाए। हाँ ऐसे तरीके से चले। ओके यहाँ पे रहना माँ जी, बहुत खड़े हुई हो। अब हमारे दरमियान खुदा के खादम बड़ी दूर से हमारे साथ हैं, लेकिन माला 2-3 है, तो हमारे साथ भाई हैं। भाई जो आए हैं हमारे पास, भाई अमजद हैं। भाई अमजद आप भी आ जाए सामने और आकर भाई अशरफ को हार डालेंगे। ओके 1 मिनट वेट, जल्दी से आ जाइए। भाई अशरफ को जो बड्डे से आए हैं रायवेंट से, इन्हें हार डालिएगा और इन्हें वेलकम कहेंगे हम यहाँ पर हाथ सीधा करके। और ठीक है, और इसी तरह इधर ही रहना है, हाथ सीधा करना है। और इसी तरह हमारे दरमियान हमारे भाई हैं और मैं गुजारिश करूँगा, हमारे पीछे मेरे बहनोई बड़ी मेहनत है उनकी और उनके वसीला से हम एक दूसरे को सुन पाते हैं, दूसरे लोग घरों में बैठकर खुदा के कलाम को सुनते हैं। आमीन। आए जिनके पास खुदा का जिंदा लारेब लफानी लसानी लाखता कलाम है, मेरे साथ निकालिएगा गलीथियों का खत, पलूस रसूल के नाम, उसका 5 बाब, उसकी 19 आयत। कोई भी जो भी निकाले पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। गलतियों का खत 5 बाब 19 से 26 तक हम पढ़ेंगे। बड़े गौर से कलाम को हम सुनेंगे और आज इस कलाम को हमने अपने साथ लेकर जाना है। जी कोई भी पढ़िएगा जल्दी से जिसने निकाल लिया। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावते, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुताइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचल और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। आमीन। ऐसे खुदा की बादशाही के वारिस। आगे भी पढ़िएगा। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा है तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना वाला शख्स नहीं होगा वो आपकी तरह रूहानी लोग महफिलों की तलाश में रहेगा। समझ आ रही है बात की? रूहानी शख्स रूहानी महफिलों के अंदर, वो ठट्ठे बाजों की महफिल के अंदर नहीं जाएगा और ना ही पसंद करेगा, क्योंकि पानी के अंदर एक मछली खराब होती है तो वो सारे तालाब को गंदी करती है। और उस मछली के पास खड़ा होना इसका मतलब है पाक लोग आप नहीं हैं, फिर आपको भी लोग उसी कैटेगरी में लेंगे। अब
आखिरी बात, इसको गौर से सुन लीजिएगा। रूह से भरा हुआ शख्स कई मर्तबा झगड़ों लड़ाइयों के अंदर आ जाता है, लेकिन कलाम कहता है रूह से भरा हुआ शख्स लड़ाई झगड़ों लानतों बिदात जुदाइयों से दूर रहता है। आमीन। अगर आप इस रूह को पा चुके हैं और अभी तक उस बरकत को नहीं ले सके, या ये जो रूह के फल खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने कहा कि ये रूह के फल है जिसको आप अपनी जिंदगी में लेकर उस आसमान के दरवाजे को खोल सकते हैं, उस आसमान की कुंजियों को खोल सकते हैं। वो क्या क्या है बता सकते हैं? मोहब्बत, सारे बोलेंगे जी, जिसको आता है मोहब्बत है। और क्या है? खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है। रूह से भरा हुआ शख्स, आज फैसला आपका है। आप घर में दुआ करते हैं, आप इबादतों में जाते हैं, आप चर्चिस में जाते हैं, लेकिन अभी भी हमारी जिंदगी के अंदर ये फल या ये जो काम पौलुस रसूल बताता है वो नहीं पाए जाते। अगर आप अपनी जिंदगी को इस कलाम के मुताबिक और इस रसूल आज़म पौलुस रसूल के मुताबिक जो वो फरमा रहा है, लिख रहा है, कह रहा है, अगर आप गुजारते हैं तो यीशु मसीह एक बात करता है आपके लिए। वो बात क्या करता है सुन लीजिए। अगर आपकी जिंदगी के अंदर ये फल आ जाते हैं, पौलुस रसूल आखिर में एक बात करता है सारी खिदमत करके। वो कहता है अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह। सारे इबादत में बैठे हैं, बोलेंगे सारे मिलते। अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह। सुन लीजिए, उसकी जिंदगी के अंदर ये फल थे। उसने अपने आप को खत्म करके यीशु के नाम को बुलंद किया, ऊंचा किया और सारा दर्जा, सारा ऑनर, सारा जलाल यीशु के नाम को दिया। मगर अगर आप इन फलों को अपनी जिंदगी में रखते हैं, इन गिफ्ट्स को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आते हैं, तो पाक रूह आपकी मदद करेगा। सुन लीजिए, घबराना नहीं है आपने, क्योंकि हम जो है वो घबरा भी बड़ी जल्दी जाते हैं। ये फल लेकर जब आएंगे आपकी जिंदगी के अंदर, बदलाव आएगा। आपके घर वाले भी शायद आपको बातें करें, लेकिन जब जिंदगी बदलती है फिर मौजज़ात भी होते हैं। जब जिंदगी बदलती है फिर नया काम भी होता है। जब जिंदगी बदलती है, ये नेमतें जिंदगी के अंदर आती हैं, फिर हमारा जो चेहरा है ये उसके नूर से, उसके जलवे से, उसके जलाल से भर जाता है। आमीन। फैसला आपका है। अगर आपके पास फाकरू है, अभी तक आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव नहीं आया, कमी है, मोहब्बत लेकर आए, हसद को दूर करें, नेकी लेकर आए, परहेजगारी लेकर आए, नापाकी को अपनी जिंदगी से, अपने खानदान से, अपने घराने से दूर करें, लड़ाई झगड़े से दूर हो जाएं, इस दुनिया की रंगीनी महफिलों से दूर हो जाएं और यीशु के पीछे सलीब जैसे यीशु ने उठाई है वो उठा लें। जब आप उसकी सलीब उठा लेंगे, और वो कहता है अपनी सलीब उठा लें, तो जब हम सलीब उठा लेंगे हम बरकत के वारिस बन जाएंगे, हम जिंदगी के वारिस बन जाएंगे, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। मेरे अजीजों, वक्त आपके पास है। खुदा ने आपको वक्त दिया है, खुदा ने आपको ये टाइम दिया है। आज हम 6 महीने के अंदर दाखिल हो चुके हैं। खुदा अभी भी हमसे चाहता है कुछ न कुछ काम लेना, क्योंकि हर एक की जिंदगी के अंदर खुदा ने एक काम रखा है जो उसने आपकी जिंदगी से लेना है, मगर आपकी तरफ से लेट होता जा रहा है। आप अपने आप को बदल नहीं रहे, आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, आप
अपनी जिंदगी को नहीं बदल रहे, इसीलिए इन फलों से, इस नेमत से आप दूर हैं। मगर खुदा का कलाम, खुदा का बंदा और यीशु मसीह फरमाता है, अपनी खुदी का इनकार कर और किसकी सलीब उठा ले? अपनी सलीब उठा ले और मेरे पीछे आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खामोशी में हम 1 मिनट दुआ करेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर इन फलों को नहीं ले सके या इन फलों की कमी है, तो आप अपने लिए दुआ कर सकते हैं। संजीदगी से मत इधर उधर देखिए, दुआ करें, खुदा से कहें कि खुदावंद ये फल, ये पकीजगी, ये रौनक, ये जलवा, ये जलाल, ये मोहब्बत, ये पकीजगी, ये प्यार, ये तोहफा, ये नेमत मैं खुदावंद आज तुझसे हासिल करूं। खुदावंद ये बरकत, ये तोहफा, ये नेमत आज मेरी जिंदगी के अंदर आए। खुदावंद मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं अपने आप को खाली करती हूं। खुदावंद तू मुझे बढ़ा, मेरी जिंदगी को बदल डाल। और जब आप आज कहेंगे, जब आज आप मांगेंगे, जब आप आज अपनी जिंदगी के अंदर इन नेमतों को पुकारेंगे, कहेंगे, वो आपको दे देगा। आपकी जिंदगी के अंदर कमी है, आपकी जिंदगी के अंदर ये नेमतें दूर हैं, मगर खुदा का बंदा कहता है जो अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है। आपकी जिंदगी के अंदर ये फल होना जरूरी है, क्योंकि हमेशा की बादशाही जिंदगी आपको हासिल तब होगी जब आप अपनी जिंदगी को बदलेंगे, अपनी जिंदगी को उस यीशु, उसके कलाम के शिनवा कर देंगे, दे देंगे आप। आए दुआ करेंगे 1 मिनट के लिए। दुआ में नहीं, आप हाथ बुलंद करके दुआ कर सकते हैं, जैसे भी आप दुआ करना चाहते हैं। मांग लीजिए, मांग लीजिए। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, ओह यस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। खामोशी इख्तियार कीजिए, मांगे, रूह के फलों को मांग लीजिए। उसका रूह आपकी जिंदगी के अंदर काम कर रहे, मांग लीजिए। यस, प्रेज, ग्लोरी, ग्लोरी, ओह यस। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर माला आएंगी और इस रूह के फलों के लिए, जिंदगियों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखेंगे बच्चों, आंखें बंद, दुआ करनी है। शाबाश, आगे बढ़ो। मैं तो कुछ भी नहीं। आए जीसो, हम अपने आप को उसके ताबे करते हैं। वो जो जिंदा खुदा है, वो जो कादर मुतलक है, वो जो अल्फा और ओमेगा है, वो जो अपनी रूह से हमें भरना चाहता है, वो जो हमें बरकत देना चाहता है, वो जो हमारी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है, वो हमारी जिंदगियों से दुनियादारी को निकालना चाहता है। आए अपने आप को पेश करें। आसमान और ज़मीन के जिंदा खुदा कादर मुतलक बाप, हम तेरी हजूरी में आते हैं, तुझे मुबारक और कुदूस कहते हैं, क्योंकि तू भला खुदा है, तू जो मोहब्बत और दर्द से भरा खुदा है। खुदावन, तेरी लाजवाब मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन, तूने इस जहान से इस कदर मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम तेरी इस लाजवाब मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन, तेरे
हकीकी दरख्तों में हूँ और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में कायम रहती वो बहुत सफल रहती। खुदावंद जिंदगी में जिन्होंने आज तेरे खूबसूरत